ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा दौरे पर हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों के साथ धारीवाल निकले हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। कोटा में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अधिकारियों के साथ जायजा लेने पहुंचे हैं। कोटा दौरे पर हैं यूडीएच मंत्री और शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने वो अधिकारियों के साथ निकले हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। शहर में चल रहे अलग अलग विकास कार्यों का यूडीएच मंत्री अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं। कोटा दौरे पर हैं और कल भी उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और जहां खामी पाई गई उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए और फटकार भी लगाई और ये भी कहा कि तय समय सीमा में इस लक्ष्य को पूरा किया जाए, चूंकि मानसून में अब ज्यादा देरी नहीं है। और आज भी ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का यूडीएच मंत्री जायजा लेते हुए। विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए धारीवाल निकले हैं अधिकारियों के साथ। कल भी चूंकि उन्होंने कई प्रोजेक्ट का दौरा किया, जायजा लिया और जहां खामियां पाई गई उसको लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई और आज भी कोटा में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए वो निकले हैं। सहयोगी भंवर से चारण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। कल भी उन्होंने दौरा किया, विकास कार्यों का जायजा लिया और आज भी अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने निकले हैं। भंवर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए भंवर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कोटा दौरे की। चूंकि कोटा में कई विकास कार्य एक साथ चल रहे हैं और इसी के तहत यूडीएच मंत्री सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आज अधिकारियों के साथ दौरे पर निकले हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास कार्यों की जानकारी जुटाते हुए कि कहां कितना काम अब तक हो चुका है, चूंकि मानसून में भी ज्यादा देरी नहीं है। ऐसे में जो लक्ष्य अभी तक दिया गया है वो पूरा कर लिया जाए, इसको लेकर अधिकारियों के साथ यूडीएच मंत्री दौरे पर निकले हैं। कोटा दौरे पर हैं यूडीएच मंत्री, अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर जानकारी ले रहे हैं। भंवर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, आज कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका यूडीएच मंत्री दौरा कर रहे हैं? आज के दिन की जो शुरुआत है, उन्होंने दौरे की शुरुआत की है सुभाष नगर लाइब्रेरी से, जो कि कोटा के स्टेशन इलाके में बन रही है। इसके बाद वो अंटागढ़ पे जो अंडरपास बन रहा है और जो करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है उसका काम उन्होंने देखा है। इसके बाद वो 80 फीट रोड पर जो आरओबी बन रहा है उसको देख रहे हैं और यहाँ से वो अंटागढ़ होते हुए, मल्टीपर्पज पार्किंग होते हुए, सिटी मॉल एलिवेटेड रोड होते हुए पशुपालक आवासीय योजना तक के जो प्रोजेक्ट हैं उनका वो जायजा ले रहे हैं। यानी आज का जो पूरा दिन है, करीब करीब सारी दोपहर वो विकास कार्यों के निरीक्षण पर रहने वाले हैं और इस दौरान उनके साथ कोटा कलेक्टर उज्जवल राठौड़ मौजूद हैं, यूआईटी के सेक्रेटरी राजेश जोशी, उनके अधिकारी यूआईटी आरडी मीणा और इन पूरे प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट अनूप लगातार उनके साथ मौजूद है। देखिए, बरसात का जो सीजन है वो करीब करीब आ ही चुका है, तो ऐसे में जो विकास कार्यों की रफ्तार है वो कितनी तेज है और मानसूनी सीजन को देखते हुए किस तरह के प्रिकॉशन लिए जाने, कौन से ऐसे काम है जो कि अगले कुछ दिनों में पूरे किए जा सकते हैं लेबर बढ़ा करके, ताकि मानसूनी सीजन आने से जो नुकसान होगा बरसात के आने से उससे बचा जा सके। खासतौर पर इस पर उनका फोकस है और खासतौर पर जो कार्य लक्ष्य तय समय में पूरा हो इस पर उनका ज्यादा जोर है। उन्होंने कल भी निर्माण कंपनी को फटकार लगाई थी, ब्लैकलिस्ट करने तक के लिए कह दिया था और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया था कि जो भी आपको अलॉटेड टाइम दिया गया है टास्क को पूरा करने का, अगर उस समय तक कार्य पूर्ति नहीं होती है तो फिर ऐसी कंपनी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो जाहिर तौर पर अपने गृहनगर के जो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट शांति धारीवाल ने मंत्री बनने के साथ ही शुरू कराए थे, बड़ी सख्ती से उसकी वो इन दिनों मॉनिटरिंग करने वाले हैं। कल भी उनका दौरा रहने वाला है। 3 दिन के कोटा प्रवास यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है। जी बिल्कुल भंवर, देखिए तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, जानकारी भी उन्होंने जुटाई विकास कार्यों को लेकर कि कहाँ कितना काम हुआ, कहाँ क्या खामी है। क्योंकि सही कहा आपने, मानसून का सीजन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में कहीं पैसों की बर्बादी ना हो जाए, सही
समय पर, तय सीमा पर काम पूरा हो जाए, लक्ष्य पूरा हो जाए, ये बेहद जरूरी है। आज आगे उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? क्या विकास कार्यों के निरीक्षण के अलावा भी उनका कोई दौरा होगा कहीं और, या फिर कुछ और जानकारी? देखिए, चूंकि हड़ताल चल रहा है और फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मिनी लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम वैसे भी होना संभव नहीं है, तो उनका और कोई कार्यक्रम है नहीं। समीक्षा बैठकें वो कर सकते हैं। कल भी उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, जिसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे, कानून व्यवस्था की उन्होंने समीक्षा की और साथ में खासकर कोरोना को लेकर जो इंतजाम है उनका उन्होंने रिव्यू किया है। आज फिर वो ऐसी कोई समीक्षा बैठक कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बैठक शेड्यूल्ड नहीं है। आज मैंने जैसा बताया आपको, सवेरे 9 बजे के बाद से वो लगातार विजिट पर हैं और करीब करीब 5-6 जो है उनका लगातार कोटा शहर में दौरा रहने वाला है। और कोटा शहर का एक छोर जो कि तरफ पड़ता है, वहां से लेकर के और झालावाड़ रोड पर जो देवनारायण आवासीय योजना है, वहां तक आप ये समझिए कि करीब करीब 20 किलोमीटर का एरिया पड़ता है और वहां करीब करीब 1 दर्जन बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो तूफानी दौरा उनका रहने वाला है। दिन भर वो काम देखने वाले हैं और खास तौर पर काम की गति और काम की गुणवत्ता के अलावा जो अलॉटेड टाइम एंड टास्क है, उस पर उनका ज्यादा जोर है, उनका ज्यादा फोकस है। और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूडीएच मंत्री 3 दिन के कोटा प्रवास पर है और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, विकास कार्यों का निरीक्षण वो कर रहे हैं।